वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस थंबनेल के द्वारा ये समझ चुके हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि संपूर्ण विश्लेषण जो टीआरई 2.0 से टीआरई 4.0 तक का जो चलने का एक मार्गदर्शन है, यानी परिणाम कट ऑफ और भविष्य की क्या रणनीति होनी चाहिए, तैयारी कैसे करें और कैसे लें इसमें नौकरी, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं ये हम लोग एक शॉर्ट रूप में पहले देख लें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को फिर स्टार्टिंग से देखिएगा। यहाँ पे प्राइमरी के बारे में जानेंगे, फिर 6 to 8 के लिए जानेंगे कि टीआरई 1 में कितनी वैकेंसी, टीआरई 2 में कितनी आई थी, टीआरई 3 की रिक्तियों का विवरण के बारे में जानेंगे, जिससे अंदाजा ये मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद आए थे। कट ऑफ के विश्लेषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इसी के साथ साथ हम लोग टीआरई 2 के कट ऑफ प्राथमिक के लिए यानी 1 to 5 के लिए बात करेंगे, पुरुष के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, उसके लिए 6 to 8 के लिए बात करने वाले हैं, मैथ और सोशियोलॉजी एसएसटी के लिए। फिर उसके बाद टीआरई 2 यानी टीआरई 2 की बात करेंगे 6 to 8 में अलग अलग सब्जेक्टों के लिए, जो कि भाषा विषय होते हैं, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद से यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे माध्यमिक के लिए यानी कि 9 to 10 के लिए बात करने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एसएसटी, विज्ञान और इंग्लिश का रहेगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उच्च स्तरीय यानी कि 11 to 10 के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसी वीडियो में हम लोग ट्राई ब्रेक नियम यानी कि किस तरह का हम लोग करना होगा, लिखित परीक्षा, भाषा, जन्मतिथि, नाम, ये क्या चीज़ों से आपको वरीयता देखने को मिलता है। यानी अगर दो बच्चों का एक साथ नंबर एक बराबर हो तो सबसे पहले लिखित परीक्षा देखी जाती है, फिर भाषा के लिए देखी जाती है, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, फिर नाम का स्पेलिंग देखा जाता है। ये अगर समान मिलता गया तो ये यहाँ चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद कटाव को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं, यानी आवेदन की अधिक भीड़, अधिक कटाव, कठिनाई स्तर, कठिन प्रश्न पत्र, कम कम कटाव, रिक्तियों का कम रिक्तियां, उच्च कटाव, आरक्षण की क्या विवरण है, पूरे चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, समझेंगे। फिर दस्तावेज आपके पास क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टीआरई 4 भविष्य रणनीति क्या होनी चाहिए, जिसके आपका सिलेक्शन हो सके। निष्कर्ष के लिए ये सारी चीजें वेबसाइट आपको, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से, और यहाँ से आपको, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकें और वो नैया को, वो सपने को, उस पड़ाव को पार कर सके जहां से आपको फाइनल आपके सपनों का भविष्य मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टीआरई 3 का परिणाम एक नज़र में अगर डाला जाए तो यहाँ कुल सफल अभ्यर्थी हुए थे 38,900, जिसमें से प्राइमरी यानी प्राइमरी के लिए जो शामिल हुए थे वो हुए थे 1,16,100 कितने 93, और फाइनल चयन कितने हुआ था, फाइनल चयन हुआ था 21,911 लोगों का फाइनल चयन हुआ था। क्या हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था। रिक्तियों का जो ब्यौरा था वो कितना था, वो था 25,505। तो आखिर 21,941 यानी 22,000 ही क्यों सिलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी, अब आप लोग के दिमाग में होगा सर कट ऑफ तो इतना हाई गया था तो फिर नीचे वाले बच्चों को वैकेंसी कर दी जाती है, लेकिन ये जो था ये एससी, एसटी, बीसी, महिलाओं के लिए ये सब पदे खाली होंगे, जो कि मिनिमम कट ऑफ भी वो लोग नहीं पार कर पाए थे, यानी 39 नंबर भी नहीं ला पाए थे, इसलिए ये वैकेंसी खाली चली गई थी। यहाँ पे 6 to 8 मिडिल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिली थी वो था कितना, 1,60,000। यहाँ पे 1,60,000 सीधे हम लोग कर दे रहे हैं, 1,60,000, 1,60,000 मान लीजिए, चलिए 159,723 इतने कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें से सफल कितने हुए थे, सफल हुए थे आपके पास 16,989 यानी 90 के आसपास में बच्चे सिलेक्शन लिए थे। रिक्तियों की संख्या कितनी थी, तो रिक्तियों की संख्या सर 19,000 थी। जब 19,000 थी तो फिर 16 यानी कि 17,000 ही क्यों सिलेक्शन लिए, 19,000 वैकेंसी थी तो 17,000 क्यों लिए। तो इसका रिपोर्ट मेरे द्वारा पहले से बता दिया गया कि कहाँ पे, क्योंकि एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, ठीक है, और उसके बाद से आपके पास और दिव्यांगों के लिए
महिला के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, इन सभी चीज़ों में कट ऑफ नीचे, यानी कि ये लोग कुछ कैटेगरी ऐसी है जो 39 यानी मिनिमम कट ऑफ भी कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं, इसके लिए वो सीटें खाली चली गई थी, जिसमें री एग्जाम में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे रिक्तियों का अगर ब्यूरर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रिक्तियारी 3 की बात कर रहे हैं तो 25,550 1 में आया था, 6 to 8 में आया था 18,973। यहाँ पे SC ST के लिए कल्याण विभाग में 210 आया था, और उसके बाद यहाँ पे 6 to 8 के लिए 126 आया था। तो ये अलग अलग है, इसमें आप लोग ध्यान नहीं, आप लोग को ऊपर यानी शिक्षा विभाग के ही कट ऑफ का विश्लेषण मेरे द्वारा वीडियो कट ऑफ का एक एनालिसिस बना दिया गया है, वहां आप जाके आसानी से देख सकते हैं। ऐतिहासिक डेटा यानी भविष्य की जो सफलता की कुंजी है उसके लिए कट ऑफ का वीडियो जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कट ऑफ का वीडियो मेरे द्वारा यहाँ पे बता दिया गया है। इस वाले वीडियो में जाके आप आसानी से कट ऑफ को पूरा देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कट ऑफ और कौन से कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। पूरा विश्लेषण वाला वीडियो वहाँ पे आप जाके आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये वाला वीडियो जो चल रहा है उसको अगर स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला चीज़ें टीआरई 2 की अगर बात करें, टीआरई 2 का कट ऑफ प्राथमिक यानी कि 1 to 5 की अगर बात करें तो सामान्य यानी जनरल के लिए पुरुष के लिए 67, महिलाओं के लिए 57, उर्दू के लिए बात करें 54 और महिलाओं के लिए 40, बंगला के लिए अगर बात करें तो 62 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए गया था कितना 62 गया था, यानी 62 गया था किसके लिए, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए गया था 47। अगर सामान्य की बात करें जिसमें सभी सब्जेक्ट आते हैं तो 67 पुरुषों के लिए गया था और महिला के लिए कितना गया था 57। उर्दू के लिए अगर बात करें तो 54 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पे 40 गया था। आगे बात किया जाए, अगर आगे बात किया जाए गणित की, यानी कि गणित का अगर कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 75 आपके पास है, 75 यानी 80 नंबर था, जिसमें EWS का 75 और SC का 59 SC का गया है। इसी तरह ये मैथमेटिक्स का टीआरई 2 का कट ऑफ है और टीआरई 6 to 8 का, और यहाँ पे 85 गया था आपका किसका, सामाजिक विज्ञान का, SST का। यहाँ पे टीआरई 2 का कट ऑफ जो 6 to 8 भाषा के लिए गया था, उर्दू के लिए वो गया था 91, हिंदी के लिए गया था 87, इंग्लिश के गया था 82 और संस्कृत के लिए गया था क्या 69। भविष्य के लिए विषयों के लिए जो आपका सिलेक्शन होना है वो 90 प्लस नंबर आपको लाना होगा। अगर आप 90 प्लस का लक्ष्य रखते हैं तब आप इस सपने को देखिए, नहीं तो अन्यथा आप अभी से इसमें पीछे हो जाइए। टीआरई 2 की अगर बात करते हैं माध्यमिक के लिए 9 to 10 के लिए, तो यहाँ पे अत्यधिक अगर देखी गई थी तो वो था किसके लिए, वो था मैथ और साइंस की बात करें तो ये सबसे अधिक देखी गई थी मैथमेटिक्स के लिए 9 to 10 मैथमेटिक्स के लिए गया था। अच्छा 9 to 10 की बात कर रहे हैं तो 9 to 10 में आपका 9 to 10 के लिए 102 गया था कट ऑफ किसमें, मैथमेटिक्स के लिए। फिर उसके बाद हिंदी का कट ऑफ गया था 87। इससे नीचे अगर आते हैं तो 83 गया था किसका, सामाजिक विज्ञान का। उसके नीचे आते हैं तो 73 गया था किसका, विज्ञान का। उसके नीचे अगर एक कदम और आते हैं तो 61 यानी अंग्रेजी का गया था। तो ये कट ऑफ आपको नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे। 11 to 12 की अगर बात करें तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का सबसे हाईएस्ट गया था, कितना 83 नंबर। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आया था तो वो आया था हिस्ट्री। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आया था तो वो आया था जो कॉमर्स के लिए तो ये इकोनॉमिक्स। और केवल पासिंग मार्किंग अगर कोई रखा गया था तो फिजिक्स में केवल 39 नंबर ला के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, केमिस्ट्री में 39 नंबर ला के सिलेक्शन ले लेंगे, हिंदी में 39 नंबर ला के सिलेक्शन ले लेंगे, बॉटनी में 39 नंबर ला के सिलेक्शन ले लेंगे, मगही में 39 नंबर ला के सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये आपका केवल क्वालिफाइंग नंबर इन सब्जेक्टों में रखा गया है। अगर आप इस सब्जेक्ट से हैं तो आप फाइनल चयन ले सकते हैं। न्यूनतम अगर आर्ता की बात किया जाए, मिनिमम क्वालिफाइंग की अगर बात किया जाए तो सामान्य यानी जनरल के लिए 75, बीसी के लिए 36, ईबीसी के लिए 34 और SC ST वोमेन के लिए 32 परसेंटाइज रखा गया है। ट्राई ब्रेकर नियम जो क्या कहलाता है, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 42 नंबर लेके आ जाता है, 42 नंबर लेके आ गया, या मान लीजिए अधिक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 100 में 100
कोई एक दो व्यक्ति 100 में 100 लेके आते हैं, तो अगर 100 में 100 लेके आते हैं तो किसको फाइनल चयन किया जाए, कराया जाए, तो उसके लिए लिखित परीक्षा सबसे पहले देखी जाती है, जिसमें 100 नंबर एक और लड़का लेके आ गया और 100 नंबर एक और लड़का लेके आ गया, तो किसको नौकरी दिया जाए। तो उसके बाद उन लोगों का केवल भाषा देखा जाएगा कि भाषा में वो लोग कितने नंबर किए हैं, कौन किसका ज़्यादा है। अगर यहाँ भी वो लोग सेम 20-20 नंबर ला दिए हैं, दोनों 20-20 नंबर, तो फिर अब हम लोग जन्मतिथि पे जाएंगे। जन्मतिथि पे जाएंगे, अगर दोनों का जन्मतिथि 1998 है, 1998 है, तो फिर हम जन्मतिथि को छोड़ के तब नेम पे जाएंगे कि उन लोगों का नाम के पहला अक्षर किसका पहले आता है। जिसका पहला अक्षर पहले आता है तो उसको वरीयता दी जाएगी, वो भी देव नागरिक लिपि के बरमाला के अनुसार ये रूल लागू होता है। ठीक है। अब ये अगर हम बात करते हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले के क्या कारक हो सकते हैं, तो आवेदन की संख्या पे निर्भर करेगा। जो मेरे द्वारा, अगर आप इस वीडियो में इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मेरे द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितने आवेदन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कितनी भीड़ है और कितने कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रिक्तियों की अगर बात करें तो कम रिक्तियाँ तो उच्च कट ऑफ जाएगा, जाहिर सी बात है, जितनी कम वैकेंसी रहेगी जिस सब्जेक्ट में, तो ये सब मेरे द्वारा बताया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, विस्तृत जानकारी, पूरा एनालिसिस मेरे द्वारा, सबसे खतरनाक, सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त जो एनालिसिस कराता हूँ, पदों की संख्या, कट ऑफ और जो भी चीज़ें, वो सब मेरे द्वारा सबसे खतरनाक लेवल का रहता है। कठिनाइयों की बात अगर किया जाए तो पेपर अगर कठिन रहेगा तो कट ऑफ आपका क्या होगा, कट ऑफ आपका नीचे जाएगा। कट ऑफ कहाँ जाएगा, कट ऑफ आपका नीचे जाएगा। आरक्षणवाद का विवरण पूरा मेरे द्वारा दी जाती है, तो वहां पे आप अच्छे से बने रहेंगे इस चैनल पे, तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। मूल दस्तावेज की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट आपका जितने भी होने चाहिए सब ओरिजिनल रहने चाहिए, पोर्टल पे डाउनलोड किए होने चाहिए। जो पोर्टल पे आप डाउनलोड करेंगे वो सब चीज़ें सही से डाउनलोड करिएगा। सीटेट एस्टेटेट की जो वैलिडिटी है उसकी जाँच करके ही आप डालेंगे कि क्या चीज़ें हैं। टीआरई 4 की भविष्य रणनीति क्या होनी चाहिए, माध्यमिक के लिए 110 प्लस नंबर, 100 प्लस नंबर लेके आपको चलना होगा। भाषा के लिए 90 प्लस लेके चलना होगा लक्ष्य, और माध्यमिक के लिए मिडिल के लिए कितना 85 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। ये लेके चलेंगे तब जाके आपकी नैया पार हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको लेके चलना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिएगा। बाकी मेरे द्वारा जानकारी आपको सही और सही समय पे दी जाएगी। मैं कभी कभी बोल दे रहा हूँ कि अगर आप इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर्म ही मत भरिएगा, क्योंकि भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में लगना चाहते हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो ये कड़वी चीज़ें आपको चुभेंगी जरूर कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक आपके अंदर आग नहीं जगेगी, वो लगन नहीं आएगा सिलेक्शन का, तब तक आप फाइनल चयन नहीं ले पाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, मैं आपके लिए स्पेशल उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको उसी कमेंट पे रिप्लाई के रूप में आपको लिंक वीडियो का दिया जाएगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर का जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।